ऐसी पर्सनालिटी तो मेरे को रेयर ही मिली है। मेरे आज तक के उम्र में शायद पदम जी जैसा कोई कोऑपरेटिव आदमी मैंने नहीं देखा। तो पदम जी जो है वो मनोहर धर्मशाला के लिए एक पिलर की तरह काम करते हैं और गौ सेवा में मनोहर धर्मशाला का जो योगदान है, मैं कहता हूँ कि पूरे विश्व में शायद अपने तरफ से अनूठा है। वैदिक रीति से आज भी ये चाहे फसल अमृत हो या जो भी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी है कि इन्होंने जो चटाई बनाई उसमें चाहे हमारे उपराष्ट्रपति जी हो, राष्ट्रपति जी तक तो नहीं गया है, पर उपराष्ट्रपति जी को इन्हें दिया है। तो इस तरीके से परंपरागत कृषि में जो योगदान गौ आधारित कृषि का था, उसमें जो आप लोगों पूरे समाज के रूप में जो सहयोग मिल रहा है, मुझे लगता है कि भारत में स्वर्णिम वर्ष या स्वर्णिम युग का एक शुरुआत तो अब हो ही चुकी है। इस स्वर्णिम युग में वापस जाने में दो बातें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। जिस जमाने की और जिस तकनीक या ट्रेडिशनल नॉलेज की हम बात करते हैं, उस पर तो हम रिसर्च आज के युवाओं को बताने लायक अगर हम नहीं कर पाएंगे तो फिर हमारी अगली पीढ़ी और उसके अगली पीढ़ी तक ये कैसे जाएगा। चाहे फसल अमृत की जैसे बात है, अभी हमारे डायरेक्टर रिसर्च ने बताया भी आपको कि इसमें हमने रिसर्च करके ये प्रूव करके आपको दिया है। तो एक तरीके से जो हमारा नॉलेज था, जो आपके मनोहर धर्मशाला से आया, आपने जो उत्पाद बनाए, उस उत्पाद की वैधता आज के बाजारीकरण के रूप में कैसे होगी, उसकी मान्यता देने वाले हम संस्था हैं। चाहे वो नॉलेज कोई सा भी हो। कैंसर रिसर्च के बारे में मैं कई बार पदम जी से मेरी चर्चा हुई है। आपके जो अर्क बने हैं, बहुत से मैंने वो डॉक्यूमेंट्स देखे हैं जो हमको सर ने दिखाए हैं और इस तरीके की बातें हुई हैं। हम ये चाह रहे थे कि पदम जी से, जो कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट है हमारे छत्तीसगढ़ में 3 कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उस पर हम जरूर उसका वैलिडेशन कराने की कोशिश करेंगे ताकि उस प्रोडक्ट को हम आज के समाज में, अगर मैं ये कहूँ, मुझे खैर अलग अलग समाज का तो डिटेल नहीं है, लेकिन हर 7वां व्यक्ति ऐसा कहा जाता है कि वो या तो प्रो कैंसरस के रूप में रहा है या कैंसर सेल हो रहा है। पंजाब हरियाणा की तो आप बात करें तो कैंसर सेल चलता है बोलते हैं। और इसके लिए हम अपने से जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, अभी मेरे से पहले भी किसी ने कहा था कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन साहब बता रहे थे, तो हमको दूध से ज़्यादा महंगा उसका अर्क या गौमूत्र तब मिलेगा जब हम उसकी उपयोगिता को वैज्ञानिक आधार देकर आज उसको इस्टेब्लिश कर देंगे। और मुझे लगता है कि एक छोटा सा कदम हमारे विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के द्वारा जो किया जा रहा है, हम शायद इसके एक लार्जर गोल के लिए अगर हम इसमें एक सहभागी बनेंगे तो हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली पाएंगे। आपके समाज में इस तरीके की जो ग्रोथ करने की क्षमता है, मुझे मालूम है, मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। छत्तीसगढ़ के समाज में जो जैन समाज का जो योगदान है, चाहे रायपुर में दादाबाड़ी हो या और भी जगहों पे हो, यहाँ पर भी हो, आप लोगों का योगदान अपने आप में बहुत संगठित रूप से, और वेजिटेरियन पॉपुलेशन के लिए जो आप लोग काम कर रहे हैं वो शायद कोई और समाज नहीं कर रहा है। इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि इस एफर्ट से और हमारी जैसी संस्था के सहयोग से आने वाले युग में हम विश्व गुरु बनने के लिए 2 कदम तो आगे बढ़ा ही चुके हैं। इसमें आपका सहयोग बहुत अच्छा रहेगा। आप सब ऐसे कार्यक्रमों में हमें बुलाते हैं, हमारे लिए ये बड़े गौरव का बात है। हम शायद ऐसे समाजों में, ऐसे उसमें जाने के उतने आदी नहीं हैं, लेकिन आपके बीच आके हमको बहुत ही ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करते हैं। और हम आपके साथ आज ये भी कहते हैं कि गौशाला के साथ जो भी प्रोडक्ट बनेंगे, उसकी बाजार आधारित जो भी रिक्वायरमेंट होगी, उसका जो वैलिडेशन करना होगा, उसके करने के लिए हम हमेशा आपके साथ तैयार खड़े रहेंगे। मैं पुनः आप सबको एक बार धन्यवाद देता हूं कि मुझ जैसे आदमी को यहाँ बुलाकर समाज के स्तर पे बात करने का एक मौका दिया। साथ ही साथ मैं पदम जी थोड़ा इधर आएंगे ना, पदम जी को मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि इनका जो सोच है, शायद बिरले ही ऐसे आदमी होंगे जो इस तरीके से समाज सेवा में आगे बढ़ रहे हैं।
पदम जी को बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आप यहाँ बुलाकर सम्मानित किया और आप लोगों के बीच खड़े होकर बात करने का मौका दिया। थैंक यू।